नमस्कार दोस्तों, कल हमने मानव संसाधन के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था। देखो, हम अलग अलग टॉपिक रोज निकाल के ला रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जनसंख्या के बारे में देखा था। अब हम बात कर लेते हैं जनगणना 2011। और जनगणना 2011 के अंतर्गत हमने भारत की कल देख ही ली थी। इसके अलावा एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। इसके अलावा हम देखेंगे राजस्थान की जनगणना के बारे में, जनगणना 2011। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेलली कि भारत में ऐसे प्राचीन काल से जनगणना प्रारंभ मौर्य वंश से प्रारंभ हो चुकी थी। मौर्य वंश के समय शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान आदि शासक हुए। वहाँ से उसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन के समय यहाँ पर जनगणना प्रारंभ हुई 1872 में। वो अस्थायी जनगणना थी। उस वक्त लॉर्ड में यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्थायी जनगणना प्रारंभ हुई 1871 में। 1871 से यहाँ पर स्थायी जनगणना प्रारंभ हुई। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत में जनगणना प्रारंभ हुई 1951 से। अब जनगणना क्या होती है कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जनगणना का आंकड़ा देखा जाता है। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2011 में 7वीं जनगणना हुई। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है? ये हमारे 7वीं जनगणना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके पहले जितनी भी जनगणना हुई उन जनगणनाओं में हमने देखा कि महिलाओं और पुरुषों की बारे में जनगणना की जाती थी। लेकिन इस बार इसमें क्या हुआ कि एक नई जाति है, तो इंसानों में ही आपने नाम सुन रखा होगा, आप जानते भी होंगे इनके बारे में। कौन सी जनजाति, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आता है हमारे किन्नर। किन्नरों को भी जनगणना 2011 में जोड़ा गया। अब किन्नर शब्द आते हैं, आप सभी जानते हैं किन्नर क्या होते हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे कि किन्नर क्या होते हैं। एक तो महिला होती है, एक पुरुष होते हैं। अब किन्नर क्या होते हैं, देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपके सामने। क्या होता है कि बच्चा हुआ अपने घर के अंदर, अब महिला गर्भवती है। अब तो महिला गर्भवती है, उस वक्त क्या होता है कि पिता तो कहता है कि मेरी बेटी होगी, माँ कहती है कि हमारा बेटो होगा। अब बाप तो क्या हुआ, बेटी होगी, माँ क्या हुआ, हमारा बेटो होगा। भगवान भी चकरा जाओ भाई का बेटी दूँ बेटो दूँ, तो फिर भगवान क्या करते हैं, बीज को दे डायरेक्ट। अब फिर समझ गया बीज को काहे हो छे, वह छोरी भी हो छे वह छोरो भी हो छे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, किन्नर बोलते हैं। दोनों के मध्य वाला सिस्टम कौन सा होता है, किन्नर वाला होता है। क्या होता है, लेकिन ये भी हमारे जीवन का एक पार्ट है, वो भी अपने ही होते हैं, क्योंकि उनको भी हम अपना ही मानते हैं, अपने साथ उनको जोड़ते हैं। इनको हमने जनगणना 2011 के अंतर्गत हमने इसे जोड़ा था। हमने इसके अंतर्गत हमने भारत का देख लिया था। भारत की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 21 करोड़ के लगभग। जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें भी देखी। इसके अलावा हमारे भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम वाला कौन सा है, सिक्किम। इसके बारे में हमने देख लिया था। अब आगे हम थोड़ा डिटेली और देख लेते हैं 10 के वृद्धि दर। 10 की ये वृद्धि दर क्या होती है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। इसके अंतर्गत देखा जाता है, जैसे मैंने मान लिया, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे 4000 जनसंख्या थी, कब ये 1951 में। फिर जनगणना हुई तो 7000 हो गई 1961 में। 3000 की जनसंख्या बढ़ी, कितनी बढ़ी, 3000 की। तो कहने का मतलब कितना हुआ, ये 10 के वृद्धि दर में 3000 की बढ़ोतरी हुई। तो कितने प्रतिशत हुई, तो उसे क्या कहा जाता है, 10 की वृद्धि दर कहा जाता है। अब क्या हुआ कि भारत में 1951 से स्वतंत्रता होने के बाद भारत 1951 में जनगणना प्रारंभ हुई, तो उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या का आंकड़ा आने लगा। तो 1951, 61, 71 और 81 तक तो भारत में जनसंख्या बढ़ती हुई चली गई। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पर मृत्यु दर अधिक थी, जन्म दर
कम थी। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ पर रोजगार मिलने लगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर जनसंख्या अधिक बढ़ोतरी होने लगी। तो कुछ स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक, जैसे 1981 तक तो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ोतरी के बारे में और जब इसके दुर्गुणों के बारे में हमने देखा कि जनसंख्या बढ़ोतरी भारत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती, तो उसके बाद हमने धीरे धीरे परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए, इसके अलावा नसबंदी कार्यक्रम चलवाए, तो धीरे धीरे जनसंख्या में कम बढ़ोतरी होने लगी। इसका आंकड़ा हम देख लेते हैं 1951 से लेकर 2011 तक का कि आंकड़ा क्या है। तो हम देख लेते हैं भारत की जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर। भारत की जनगणना में 10 की वृद्धि दर। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं वर्ष। बच्चों आप इसका साथ में लिखते हुए जाना और अपने पास इसकी डिटेल होना चाहिए। वर्ष, जनसंख्या और 10 की वृद्धि दर। वृद्धि दर बात करते हैं नंबर 1 पर 1951 से। हम 1951 में जनसंख्या थी 36.1 करोड़। 10 के वृद्धि दर की बात करते हैं तो 13.31%। फिर बात करते हैं हम 1961। 1961 में 43.1 करोड़, कहने का मतलब 43 करोड़। और वृद्धि कितनी हुई? 21.64%। 1971 की हम बात करते हैं तो 54.8 करोड़। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 54 करोड़। 1951 में 36 करोड़ थी, 1961 में 43 हो गई, 1971 में 54 करोड़ हो गई। कहने का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी बढ़ रही है? तो 1971 में हो चुकी है 54.8 करोड़ और 10 की वृद्धि दर कितनी हुई? 24.80%। 24.80%। फिर बात करते हैं हम 1981 में। 1981 में कितनी हुई? 68.7 करोड़। वृद्धि कितनी हुई? 24.66%। ये कब की है? 1981। अब यहाँ से क्या होता है कि 10 की जो वृद्धि दर है वो यहाँ से कम होना प्रारंभ कर देगी। 1991 तो 1991 में जनसंख्या हुई 84.6 करोड़ और 10 की वृद्धि दर कितनी रही इसमें? 23.86। क्या हुआ कि 51, 61, 71, 81। 1951 से 1981 तक तो रेगुलर वृद्धि होती रही, कुछ 81 में कम हुई। उसके बाद से क्या होता है कि डाउन होता हुआ चला जाता है। देखते हैं हम 2001 में जनसंख्या थी 102 करोड़, कहने का मतलब 1 अरब 2 करोड़। वृद्धि दर 21.34% और 2011 में कितनी हो गई? 1.21 करोड़। वृद्धि दर कितनी रह गई? 17.70%। तो ये थी भारत की जनगणना में 10 की वृद्धि दर 1951 से लेकर 2011 तक। बच्चों आप इसको समझना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आसानी पूर्वक ये याद रह जाएंगे, क्योंकि डाटा है, डाटा पढ़ने पड़ते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको 5 बार देखने पड़ेंगे और लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएंगे। और इस वीडियो को भी आप बार बार देखते रहोगे तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया, यह तो थी हमारी भारत की बात। अब थोड़ी सी डिटेल हम किसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं? हमारे राजस्थान के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, कौन सा स्थान है, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है जनसंख्या के आधार पर। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं जनगणना 2011 के आधार पर।
तो 2011 के आधार पर, जनगणना के आधार पर हम किसका अध्ययन करेंगे? राजस्थान की जनगणना का। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम में लगाकर धीरे धीरे इसके टॉपिकों को, एक एक टॉपिक को एक एक प्रकार से समझते हुए देख लेते हैं। बात करते हैं तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान आता है प्रथम। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान आता है 8वां। कौन सा स्थान आता है? 8वां। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या है 6,86,2,612। 2012 ये कहाँ की जनसंख्या है? हमारे राजस्थान की जनसंख्या है। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.66%। दो प्रकार से कि राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ भी याद रख सकते हैं, 6,86,00,000। भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत? 5.66%। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। अब जब हम बात करते हैं जनगणना की तो जनगणना में कुछ चीज़ें देखी जाती, आप इनको साथ के साथ उतारते हुए जाना। अब देख लेते हैं अब जनसंख्या में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सर्वप्रथम देखी जाती है घनत्व। घनत्व देखा जाता है लिंगानुपात। लिंगानुपात देखा जाता है वृद्धि दर। वृद्धि दर देखी जाती है साक्षरता, पढ़ने वालों की साक्षरता देखी जाती है। इसके अलावा पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों चीज़ें देखी जाती है। अब इसके अंतर्गत हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं भारत में और राजस्थान के अंतर्गत। तो मैं यही लिख देता हूँ, ये तो है राजस्थान और यहाँ पर है भारत। घनत्व कितना है? तो घनत्व के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का तो है 200 और भारत का कितना है? 382। लिखा मैंने 200 और 382। समझने की कोशिश करते हैं। घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। जैसे कि राजस्थान में तो कितने करते हैं? 200 व्यक्ति, जबकि भारत में कितने कर रहे हैं? 382। अब बहुत सी जगह पर क्या है? अनुपातों में भी कमी है, घनत्व भी कहीं अधिक मिलेगा कहीं कम मिलेगा। जैसे बात करते हैं हम जनसंख्या की। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लगभग 19 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, जबकि वहाँ का घनत्व तो क्या है? कम है। जबकि बिहार, वहाँ की जनसंख्या कम है उत्तर प्रदेश से, लेकिन वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है। यह क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर के एरिया में आपके 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। अब उसी 1 किलोमीटर के एरिया में 900 व्यक्ति करते हैं, तो उस आधार पर क्या देखा जाता है? घनत्व देखा जाता है। अब बात करते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 और भारत का कितना है? 943। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है? तो राजस्थान में 1000 तो पुरुष और 928 ही महिलाएं। कहने का मतलब यह है कि भारत में लगभग कितने 72 तो कुंवारा ही रहेगा और खेबा को मतलब 928 ही पढ़नेगा, वहाँ कोई ब्याह होवगो। महिलाओं में और पुरुषों में क्या है? इनमें अंतर है। 1000 पुरुषों में 928 ही महिलाएं, जबकि भारत में कितनी है? 943।
वृद्धि दर। वृद्धि दर की अगर बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2011 के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं हम? 2011 के आधार पर। वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि दर राजस्थान की तो 21.3%, जबकि भारत की कितनी है? 17.7%। वृद्धि दर का मतलब ये होता है जैसे कि 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 2 करोड़। अब बड़ी कितनी? 1 अरब 21 करोड़ 10 वर्ष के अंदर। तो उस 20 करोड़ का क्या देखा जाता है कि कितनी गति से उस जनसंख्या में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो उस आधार पर देखा जाता है किसको? वृद्धि दर को। साक्षरता की बात कर लेते हैं तो साक्षरता, तो राजस्थान की साक्षरता तो है 66.1% और भारत की कितनी है? 73.1%। साक्षरता की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजस्थान की तो 66.1 और भारत की कितनी है? 73.1। इसके बाद हम देख लेते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता तो कितनी है हमारे राजस्थान की? तो 79.1%, जबकि भारत की कितनी है? 80.2%। कहने का मतलब कि 100 पुरुषों में कितना पढ़िया लिखा है? 79.1% तो पुरुष राजस्थान में, जबकि भारत में 80.2%। महिला साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान की तो है 52.1%, जबकि भारत की कितनी है? 64.6%। तो ये हो गया आपके घनत्व, लिंगानुपात, वृद्धि दर, साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। राजस्थान और भारत में कंपैरिजन। राजस्थान का घनत्व तो कितना है? 200, भारत का 382। राजस्थान का लिंगानुपात 928, भारत का 943। वृद्धि दर राजस्थान की 21.3% की दर से बढ़ी, जबकि भारत में 17.7%। राजस्थान की ज़्यादा है, भारत की कम है। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान 66.1% साक्षर हैं व्यक्ति, जबकि भारत में कितने हैं? 73.1%। पुरुषों की साक्षरता की बात करते हैं तो राजस्थान में 79.1%, भारत में 80.2%। राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 52.1% ही है। कहने का मतलब आधी लुगाया तो पढ़ी लिखी, ज़्यादा अनपढ़ से। भारत की बात करते हैं तो लगभग 64.6% क्या है यहाँ पर महिलाएं साक्षर है। तो इसका हम आप आसानी पूर्वक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको हम लिख भी सकते हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ अब राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं इसकी तीनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। तीनों चीज़ें ऐसे कि जनसंख्या में सर्वाधिक बड़े जिले कौन से हैं, सर्वाधिक कम कौन से हैं। इसके अलावा घनत्व देख सकते हैं, कहाँ का घनत्व ज़्यादा है, कहाँ का घनत्व कम है, कहाँ की वृद्धि दर ज़्यादा है, कहाँ की वृद्धि दर कम है। तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं जनसंख्या की। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सर्वप्रथम देखते हैं सर्वाधिक और एक देखते हैं न्यूनतम। सर्वाधिक वाले तो कौन से हैं और न्यूनतम वाले कौन से हैं। तो न्यूनतम वाले की बात और सर्वाधिक वाले की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या में सर्वाधिक वालों की पहले बात करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे जयपुर नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आता है हमारे जोधपुर और नंबर 3 पर आता है अलवर। जोधपुर की जनसंख्या है लगभग 66 लाख, जोधपुर की 36.8 लाख, अलवर की कितनी है 36.2 लाख। अब तीनों चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो यहाँ पर आपको पता है विकास का क्षेत्र भी अधिक होगा, रोजगार का क्षेत्र भी अधिक होगा, यहाँ पर व्यक्तियों का निवास स्थान भी अधिक होगा। तो जनसंख्या कहाँ पर बढ़ेगी? जयपुर में। इसके अलावा जो क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ नदियाँ अधिक होती हैं, तो वहाँ पर भी क्या होती है? जनसंख्या अधिक होती है। तो जयपुर प्रथम स्थान में जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। नंबर 2 पर जोधपुर से क्या है? सर्वाधिक मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनते हैं जिस क्षेत्र से, तो वहाँ का विकास क्या होता है? अधिक होता है। तो जोधपुर में भी अब क्या आ रहे हैं? पॉपुलेशन अधिक धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा अलवर की अगर हम बात करते हैं तो अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर विकास का
कार्य सर्वाधिक होता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है हमारा अलवर, तो इस क्षेत्र में भी क्या है, विकास अधिक है, तो रोजगार के साधन अधिक हैं, तो लोगों का पलायन किस तरफ जा रहा है, उस तरफ। तो जयपुर, जोधपुर और अलवर। न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या वाले नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर, नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़, नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो सिरोही। जैसलमेर की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या है 6 लाख। प्रतापगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या है 8 लाख। और सिरोही की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या है 9 लाख। मैंने डायरेक्ट लिखा है जैसे 6.36, 8.48, 9.12, तो इस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या में सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, अलवर, न्यूनतम है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, 3 जिले बता दिए। अगर जयपुर ऑप्शन नहीं आए तो जोधपुर, जोधपुर ऑप्शन नहीं आए तो अलवर। न्यूनतम में अगर जैसलमेर नहीं आए तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ नहीं आए तो सिरोही। ये तो हो गए हमारे जनसंख्या वाली बात। अब हम देखते हैं इसमें घनत्व। घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी वही सर्वाधिक घनत्व वाला और न्यूनतम घनत्व वाला, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो आपको पता है पहले नंबर पर कौन सा आएगा, जयपुर। नंबर 2 पर कौन सा आएगा, भरतपुर। और नंबर 3 पर कौन सा आएगा, दौसा। घनत्व वाली बात जानते हो, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में 1 किलोमीटर में 595 व्यक्ति निवास करते हैं। भरतपुर में कितने करते हैं, 503। दौसा में कितने करते हैं, 476। तो सर्वाधिक घनत्व वाले जयपुर, भरतपुर, दौसा। जयपुर में 595, भरतपुर में 503, दौसा में 476। न्यूनतम वालों की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम में आता है नंबर 1 पर जैसलमेर। यहाँ पर ओनली 17 व्यक्ति, 1 किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति ही रहते हैं, क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल भी बड़ा है। इसके अलावा यह मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर। बीकानेर में 1 किलोमीटर में 78 व्यक्ति ही निवास करते हैं। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे बाड़मेर। आप बच्चों इसको साथ के साथ उतारते हुए भी चलना। बाड़मेर का कितना है, 92। 1 किलोमीटर के अंदर का कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक की बात करते हैं जयपुर 595, नंबर 2 भरतपुर 503, दौसा 476। न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो जैसलमेर में 17 व्यक्ति, बीकानेर में 78 व्यक्ति, बाड़मेर में 92 व्यक्ति निवास करते हैं। ये तो हो गए हमारे घनत्व। अगर हम आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब ये है कि प्रत्येक 10 वर्ष में कि वहाँ की कितनी वृद्धि हुई। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या में कितनी जनसंख्या बढ़ी। जैसे 35 लाख जनसंख्या है तो 50 लाख हुई तो 15 लाख बढ़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि दर बोला जाता है। तो कौन से जिले की कितनी वृद्धि हुई, तो उस आधार पर हम देखेंगे वृद्धि दर। वृद्धि दर वो इसमें भी कौन सा, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक में और न्यूनतम में तो हम देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक में नंबर 1 पर बाड़मेर, नंबर 2 पर जैसलमेर, नंबर 3 पर इधर लिख देता हूं मैं, है ना, जोधपुर। नंबर 1 पर कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर में 32.55% की दर से क्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। नंबर 2 पर जैसलमेर, यहाँ पर
31% के हिसाब से, और जोधपुर में 27% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें न्यूनतम कहाँ बढ़ी। कहने का मतलब है कि जनसंख्या पर थोड़ा जोर लगाकर रुकावट करना। तो प्रथम नंबर पर आता है हमारे गंगानगर। कौन सा आता है इसमें? गंगानगर। नंबर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर 2 पर आता है हमारे झुंझुनू। नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर 3 पर आता है हमारे पाली। अब इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वृद्धि दर कितनी रही? ओनली 10%, 10%। झुंझुनू की 11.8%, पाली की 11.9%। कहने का मतलब कि प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी, वो होती है वृद्धि दर, कि कितनी वृद्धि हुई इस वर्ष। तो सर्वाधिक तो कहाँ पर हुई? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। न्यूनतम कहाँ हुई? गंगानगर, झुंझुनू और पाली के अंतर्गत। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप उतार सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे लिंगानुपात की। किसकी बात कर लेते हैं? लिंगानुपात की। कौन से जिले का लिंगानुपात ज़्यादा है, कौन से जिले का लिंगानुपात कम है। तो लिंगानुपात के अंतर्गत हम देख लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में जानते होंगे। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो वो देखा जाता है लिंगानुपात। तो इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम वाले देख लेते हैं। सर्वाधिक और एक तरफ देख लेते हैं न्यूनतम। सर्वाधिक वालों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? 994। कहने का मतलब ये कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? 994। यहाँ तो 6 छोरा एक कुंवारा रहे होगा, ज़्यादा न रहे हो। नंबर 2 पर राजसमंद का कितना है? 990। नंबर 3 पर अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर 3 पर आता है हमारे पाली का लिंगानुपात कितना है? 987। नंबर 4 पर अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रतापगढ़ का कितना है? 982। ये तो हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, जहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है? 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक। डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 982। अब देख लेते हैं हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है। तो उसमें सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम इसमें धौलपुर। नंबर 1 पर धौलपुर का लिंगानुपात कितना है? 846। 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी? 846। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पर आता है हमारे जैसलमेर का कितना है? 852। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 पर कौन सा है? हम इसमें करौली का कितना है? करौली का है 861। 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी? 861। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर आता है हमारे भरतपुर, और भरतपुर का 880। 1000 पर कितनी महिलाएं? तो सर्वाधिक वाले डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 982। न्यूनतम की बात करते हैं, धौलपुर में 846 महिलाएं, जैसलमेर में 852 है, करौली में 861 है, भरतपुर में 880 हैं। ये तो हो गए हमारे सर्वाधिक और न्यूनतम वाले। इसके अलावा हम कुछ डिटेल थोड़ी सी और चीज़ और देख सकते हैं। तो इसमें आता है 0 से 6 वर्ष वाले, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात। इसका भी हम देख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष में हम ज्ञात कर सकते हैं कि 1000 पुरुषों में
कितनी बच्चियों का जन्म हुआ। तो इसमें हम राजस्थान का भी देख सकते हैं, हम इसका भारत का भी देख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष में कितनी बच्चियों का जन्म हुआ है। तो राजस्थान में तो हुआ 888। कितना है राजस्थान का लिंगानुपात? 888 0 से 6 वर्ष में। और भारत का कितना है? 919 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत। और अगर हम राजस्थान के अंतर्गत बात कर लेते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम वाली, तो सर्वाधिक तो 0 से 6 वर्ष में कहाँ है? बांसवाड़ा का। कहाँ का है? बांसवाड़ा। और न्यूनतम कहाँ का है? झुंझुनू का। ये तो हो गया हमारे लिंगानुपात वाली बात। अब हम देख लेते हैं इसमें साक्षरता वाली बात राजस्थान के बारे में कि साक्षरता में कौन सा जिला प्रथम, कौन सा जिला द्वितीय, कौन सा जिला सबसे कमज़ोर, वो चीज़ें हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो साक्षरता के बारे में हम देख सकते हैं। साक्षरता की हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। साक्षरता और साक्षरता में अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक न्यूनतम वाली दोनों देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम सर्वाधिक, और एक बात कर लेते हैं उसमें न्यूनतम। तो न्यूनतम में हम देख लेते हैं और सर्वाधिक में देख लेते हैं। तो एक चीज़ होती है शैक्षणिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को। तो नंबर 1 पर कोटा। फिर बात कर लेते हैं सर्वाधिक कोचिंगें कहाँ पर हैं या फिर ज़्यादा लोग जाने की कोशिश करते हैं, तो जयपुर। नंबर 3 के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत आएगी झुंझुनू। लेकिन अभी 2015 के बाद झुंझुनू तो हो चुका है 4था स्थान, और 30 स्थान पर कौन सा आ चुका है? सीकर आ चुका है। यह तो हैं सर्वाधिक वाले। कोटा में साक्षरता दर कितनी है? 76। जयपुर की कितनी है? 75। और झुंझुनू की कितनी है? 74। उल्टा कर लेना 76, 75, 74, या झुंझुनू से स्टार्टिंग कर देना 3, 2, 1, 74, 75, 76। न्यूनतम वाले जहाँ पर साक्षरता दर क्या है? कम है, तो उसकी बात करते हैं हम जालोर। नंबर 1 पर जालोर आएगा, नंबर 2 पर सिरोही आएगा, और यहाँ पर क्या है? साक्षरता दर कम है, पढ़े लिखे कम लोग हैं। जालोर, नंबर 2 सिरोही, नंबर 3 प्रतापगढ़, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है? सर्वाधिक आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर साक्षरता दर कम पाई जाती है। ये तो हो गए साक्षरता। अब इसी के अंतर्गत हम एक चीज़ और देख लेते हैं, पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। अब इसमें भी क्या है? सर्वाधिक और न्यूनतम वाले। सर्वाधिक और न्यूनतम वाले। तो पुरुष साक्षरता के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक में कौन कौन से आते हैं? तो पुरुष साक्षरता में राजस्थान में कोटा, जयपुर और झुंझुनू, ये तो हैं पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ठीक है। न्यूनतम वाले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम वालों में देख लेते हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। ये कौन से हैं? न्यूनतम वाले। इसके अलावा महिला साक्षरता में बात कर लेते हैं सर्वाधिक वालों की। तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक कौन कौन से हैं? वही कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम के अंतर्गत आता है हमारे जालोर। महिला साक्षरता की बात कर रहे हैं जहाँ पर कम साक्षरता है महिलाओं की। जालोर, जैसलमेर, सिरोही, ये कहाँ की है? हमारे महिलाओं की। महिला साक्षरता में सर्वाधिक तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो जालोर, जैसलमेर और सिरोही। इस प्रकार से हमने राजस्थान की
जनगणना के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने घनत्व, वृद्धि दर, जनसंख्या के बारे में, इसके अलावा हमने साक्षरता के बारे में, इसके अलावा हमने लिंगानुपात के बारे में अध्ययन किया। ये आपकी राजस्थान की जनगणना का अध्ययन था। इसके पहले हमने भारत का देखा। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? हमारे मानव संसाधन के अंतर्गत आती है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।